सो टुडे आई एम मेकिंग ब्लैक राइस टी। करना क्या है आपको, ये मैंने पानी जो है पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिया है। सो मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 लीटर वाटर लिया है। सो 1 लीटर वाटर के लिए इतना राइस काफ़ी है। सो 2 लीटर वाटर है तो आप 2 मुट्ठी यूज़ कीजिए। अब इसको स्लो इस पे पकने देते हैं। अच्छा, ब्लैक राइस के फ़ायदे क्या है अब वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान में डायबिटीज़ थी नहीं। 80 से लेके 90 तक, तो 90 तक हम डायबिटीज़ में कहीं जानते भी नहीं थे कि भाई डायबिटीज़ नाम की कोई बीमारी होती है। मुझे तो मम्मी भेजती थी कि भाई स्कूल जा रहा तो वापस आते जलेबियाँ लेते आना तो, और मैं भर के जलेबी 4-5 खा के आता था और घर पे झूठ बोलता था कि मम्मी मैंने एक भी पीस जलेबी नहीं खाई है आपके लिए, पर सारी आपके लिए लेके आया हूँ। सो तब तक जलेबियों का कोई दुश्मन भी नहीं था और डायबिटीज़ नाम की चीज़ भी नहीं थी। लेकिन अभी हर तीसरे चौथे आदमी को भाई सॉरी यार मैं मिठाई नहीं खाता बिकॉज थोड़ा सा शुगर का प्रॉब्लम है। सबसे अच्छी चीज़ है जो डायबिटीज़ 2 बोलते हैं, जस्ट स्टार्टिंग लेवल, अगर आपको पता चल जाए, आप इसकी ये जो चाय मैं बना रहा हूँ ये आप करीबन कम से कम 21 दिन, सिर्फ 21 दिन आपको 2 वक्त पीनी है। एक सुबह नन्नकोट मतलब जो खाली पेट होता है तब पीजिए आप, और ज़्यादा नहीं, 2 ग्लास। और पीनी कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि रात को आप इसको भिगा दें और सुबह में इसको बॉईल कर ले। एक बॉईल देना है अच्छे से और सारा जो टी रेडी हो जाएगा उसको आपने पी लेना। और आधा घंटा जो है आपने और कुछ खाना पीना नहीं है। 21 दिन तक आप ये प्रैक्टिस करें। एंड सुबह में जो सुबह का ये रूल हो गया। और शाम में क्या करना है कि शाम में आपने सोने से पहले, जैसे हमारे दूध पीने की प्रथा है, अगर जो लोगों को जैसे दूध का स्मेल आता है, लोग बड़े अजीब अजीब सी शक्लें बनाते हैं दूध देख के, सो उनको ये दे दीजिए रात में कि रात में सोने से पहले 2 ग्लास आप वार्म करके पी ले और आप 21 दिन में इसका इफ़ेक्ट देखिए। सो एक ये सबसे बड़ी चीज़ हो गई। दूसरा, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है ये, कि जो फैट जिसकी वजह से हमारी श्वास नलिका जो है जिसमें फ़ैट जमता है, ये उसको सबसे पहले कट करता है। सो जिनको सांस का प्रॉब्लम है, दमे का है, हार्ट रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, ये उसके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है। उसके अलावा इस जो लोग थोड़े हेल्दी है, मतलब मोटा नहीं कह सकते, मोटा कहते किसी आदमी को आप मोटा बोलो तो बुरा लगता है, थोड़े हेल्दी है या थोड़े से एक्स्ट्रा वजन वाले हो गए, उनके लिए राइस सबसे बेस्ट है। इस राइस को करना क्या है, आपने राइस की तरह बनाना है और खाना है। हम अगर वाइट राइस खाते हैं तो आपको थोड़ी देर बाद भूख लगनी शुरू होती है। इसमें एक स्पेशल चीज़ है जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो ऐसी है कि आप इसको 1 कटोरी भर के राइस खाइए, आपको कम से कम नहीं तो भी 4 घंटे भूख नहीं लगेगी। सो आप अगर दोनों टाइम राइस यूज़ कर रहे हैं तो भी आप बिंदास कर सकते हैं इसको, आपको कहीं पर भी मोटापे का डर नहीं होगा। ठीक है। अभी इसमें जैसे कि राइस का थोड़ा थोड़ा फ्लेवर आना शुरू हो गया तो इसमें हम लेमन यूज़ करेंगे। लेमन जस्ट फॉर फ्लेवरिंग, कि आजकल हमारे जवान को टेस्ट लग चुका है कि अगर कोई नॉर्मल पेरू भी दे दे आपको तो आप उस पर भी ना चाहते हुए भी नमक मिर्ची लगाओगे थोड़ा सा और फिर खाओगे। सो हर जो हेल्दी चीज़ है लोग कहते हैं अच्छी नहीं होती है। हमें ओरिजिनल टेस्ट नहीं पता इसलिए वो अच्छी नहीं होती है। हर इंग्रेडिएंट की एक आइडेंटिटी है, एक टेस्ट है और वो उसी से जाना जाता है। लेकिन हम इंसानों की जो सोच है और इतना अच्छा खाने का तरीका है कि हम अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए मिर्च मसाले तो हमें चाहिए। तो ये जो ये टी बना रहे हैं ब्लैक राइस टी, इसमें आप एज अ यूज़ करना है तो क्या क्या सिट्रस यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इमली के पत्ते। फ्रेश वाले इमली के पत्ते मिल जाए, फैट बर्नर के लिए सबसे अच्छे हैं। सो जितना फैट बर्न करना है आपको, आप मिनिमम जैसे मैंने कहा कि 21 दिन आप इसको पिए और 21 दिन बाद आप इसका फ़र्क देखें। ठीक है। सेकंड है लेमन ग्रास, जो लोकल वाली लेमन ग्रास आती है, गवती चाय जिसको यहाँ महाराष्ट्र में कहते हैं, वो वाली। और थर्ड लेमन है। उसके अलावा आप इसमें गुड़ यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मिठास की ज़रूरत है तो थोड़ा सा लेमन, वाह। तो ये ऑलरेडी मैंने थोड़ा इसमें राइस पहले से ही बॉयल होने के लिए रखा था। इट्स नॉर्मली टेक लाइक 25 to 30 मिनट्स। सो ये राइस ऑलरेडी
ये जो कलर है ये डर्टी वाटर नहीं है, आप ध्यान रखना, बिकॉज ये पॉलिश भी नहीं है। जो नॉर्मल हम पॉलिश राइस खाते हैं वो नहीं है, तो ये ओरिजिनल जैसा ऑर्गेनिक है वैसा। तो इसका जो कलर आ रहा है यही इसकी खास बात है। इसके अलावा जैसे मैंने खूबसूरती की बात की थी, तो सबसे अच्छी चीज़ क्या, ये राइस अगर आप रोज़ खा खा के थोड़े बोर हो जाते हैं कि चेंज करना है, सो आप ये राइस लीजिए, इसके अंदर थोड़ा सा आंवला पाउडर, थोड़ी सी हनी, इसको मिलाइए और आप फेस पैक बना सकते हैं इसका स्क्रब। बहुत अच्छा स्किन, आप 3 दिन खाली फेस पे आप इसको धुलाई कीजिए और आप अपना फेस का देखिए। एक और चीज़ कि ये राइस को आप फाइन पेस्ट करें, इसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट वाटर, और उसके बाद आप बालों पे लगा लें इसको। नहाने से कम 15 से 20 मिनट पहले आप लगाइए इसको और उसके बाद नहा लीजिए। आपको ना शैम्पू की ज़रूरत पड़ेगी, ना वो जो सॉफ्ट करने वाला आता है, क्या कहते हैं उसको, हाँ वो जो भी लगाते हैं। हमारे गांव में तो हम लोग को रीठा देते थे, लगा लिया भाई, बाल एकदम सुंदर सिल्की हो जाते थे। सो वो कर लीजिए आप। और इसके अलावा जैसे बॉडी पॉलिश कराते हैं लोग बहुत सारे, कि भाई मैं छोटे कपड़े पहनता हूँ, हाफ स्लीव्स, तो मेरा एकदम सिल्की दिखना चाहिए। सो उसके लिए राइस, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी और नीम के पत्ते, इन चारों को मिलाइए, फाइन पेस्ट कीजिए, यही ब्लैक वाला राइस। और इसको आप अच्छे से नहाने से पहले 10 मिनट इसको बॉडी पे रगड़ लीजिए और उसके बाद थोड़ी छाछ लीजिए। जो छाछ होती है हमारी, वो जैसे ही सूखना शुरू हो छाछ से रगड़ लीजिए और आराम से नहा लें आप। उसके बाद देखिए आप कि जो बॉडी की खुशबू है, जैसे हम वो डीओ वीओ यूज़ करते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग होंगे मंदिर जाते होंगे, भगवान के ऊपर हम दूध डालते हैं, हनी डालते हैं, दही डालते हैं, क्या लगता है उसको कि भगवान खुश होते होंगे? वो क्यों डालते हैं? क्योंकि वो पंच रत्न बोलते हैं ना कि भगवान से खुशबू आए, तुलसी है ये, तो ये सारी चीज़ें हम बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं। हम डरते हैं इसलिए ले जाके भगवान को, भाई हनी ले लो भगवान जी, मेरा आज का काम हो जाए। आप बॉडी वैसे ही ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो चाय रेडी है। कि कोई कुछ पूछना चाहता है? सॉरी, इसमें नहीं, ये फर्स्ट राइस है जो ग्लूटेन फ्री है, जो आजकल जैसे ग्लूटेन का बहुत चला हुआ है। सो जो जिसको ग्लूटेन का प्रॉब्लम है, आप बिंदास उसको भर के खिलाइए, कहीं कोई नहीं होगा। ठीक है। And can I use the same rice as you said कि powder बना के powder form में you can use it? Yes. So can I use it for baking recipes since Of gluten course. craze is too much right now? मैदे से तो 1000 टाइम बेटर है। आप इसको 2 तरीके से पाउडर बना सकते हैं, एक तो कच्चे का, हाँ. या एक बॉईल कीजिए, वापस ड्राई कीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए। आप इसका ब्रेड बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बेस बना सकते हैं, वेपर्स बना सकते हैं, इसकी नाचोस बना सकते हैं, टाकोस बना सकते हैं, तो सारी चीज़ इससे बन सकती है। So can be incorporated to many cuisines basically. राइट। Thank you chef. थैंक यू। कहाँ है वो बंदा? वो स्टैनर देना ना, स्टैनर। Hi chef. हाँ जी, सॉरी। I just wanted to know इसमें फैट कंटेंट रेगुलर वाइट राइस से ज़्यादा है क्या फैट कंटेंट? मैम इसमें फैट है ही नहीं, पहली बात। ओके। एंड जनरली सोक, जब मैं ब्राउन राइस कभी कभी घर में यूज़ करती हूँ फॉर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, पर सोकिंग का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। हाउ अबाउट इन दिस? 2 चीज़ें हैं इसको। एक तो आप अगर सोक कर रहे हैं तो ओवरनाइट सोक करके इसके आप एक की बजाय 2 रेसिपी बना सकते हैं। But आपकी मॉर्निंग टी भी हो जाएगी। ओवरनाइट इज मस्ट। हाँ, बस ध्यान रहे कि ये 12 घंटे से ज़्यादा ना भीगे। ओके। क्योंकि 12 घंटे से ज़्यादा भीगने के बाद जो वादी होती है, जिसको वाद कहते हैं हम लोग, सो वादी फैलती है। इट मींस ए जनरल सोकिंग आधा घंटा 1 घंटा, जैसे आई एम अ वर्किंग लेडी, मैं ऑफिस से आई और मुझे क्विक करना है, बनाना है, तो आई हैव टू सोक इट 12 आवर्स बिफोर, देन ओनली आई कैन यूज इट। इफ यू यूजिंग एडवांस, कि आपको पता है कि कल मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मुझे क्या बनाना है, हाँ. नहीं तो आप इसको कम से कम 35 से 40 मिनट लगते हैं। सो आप डायरेक्टली इसको वार्म वाटर कीजिए, वॉश कीजिए राइस और डायरेक्ट स्लो फ्लेम पे लीड लगा के इसको रख दीजिए। बस मेक श्योर कि इसका वाटर फेंके नहीं आप। जो हमें वो राइस की आदत पड़ी है ना कि राइस ऐसे खोलेंगे तो बिखरे, एकदम खुला हुआ दिखे, वो ना करें। दूसरा, इसका जब आप कुक करेंगे और जो पानी बच जाता है, जिसको मार्ड कहते हैं, थोड़ा चिपचिपा भी आता है, वो बालों के लिए सबसे अच्छा है। वो आप उसको ठंडा करें, आप उसको नेक्स्ट डे यूज़ करें, 3 दिन बाद यूज़ करें, कम से कम 3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। और वो आप एक बार इसको यूज़ करके देखिए बालों पे,
आपको पता चल जाएगा कि जिसके बाल ड्राई हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, जिसको स्कैल्प में हल्की सी ईचिंग होती है, ठीक है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और इसको अगर पावरफुल बनाना है तो देन थोड़ा सा नीम के पत्ते इसमें मिक्स कर ले, ओके। ठीक है। एंड कुकिंग टाइम इज नेचुरल जो बाकी रेगुलर राइस का होता है, आफ्टर सोकिंग कुकिंग टाइम 12-15 इसका थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा है। ये खाने का तरीका दो है। एक तो ये अगर प्रॉपर कुक नहीं हुआ है तो क्रंची लगेगा, वो नटी जैसा, जैसे हम आलमंड कुक करने के बाद खाते हैं तो कच कच जो लगता है वो है, ठीक है। वो आप एज ए सलाड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मैसी राइस खाने की आदत है तो इसको थोड़ा तब तक कुक कीजिए जब तक ये पूरा फट ना जाए। सो जब ये फट जाएगा तो बहुत अच्छा मतलब टेस्ट, और आपका जो टेस्ट है खाने में वैसा हो जाएगा। एंड इट हैज गॉट अ सेम टेस्ट व्हाट आई एम गेटिंग। नहीं, थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, बस 2-4 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आदत पड़ जाएगी। हम इंसान ऐसे हैं कि किसी भी चीज़ में डलने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते। सो सेम कि भाई ये ऑफिस मैंने चेंज किया, आज ये वाला ऑफिस है, 2-4 दिन बैठने में प्रॉब्लम होगी लेकिन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। या और कोई? यस मैम। नहीं, ठीक है। मुझे तो लगा कि काफ़ी लोग आज यहाँ पर फिट नज़र आ रहे हैं, सो मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्योंकि जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे खाना बनाने से ज़्यादा ये चीज़ें मैं चला जाता हूँ कि कोई कह रहा है ये है, वो है, ये है। बहुत अच्छी चीज़ है कि सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इसी तरह खाना खाते रहें, ठीक है। ये बनाने के बाद आप इसको अगर कंटिन्यू जैसे पीना चाहते हैं तो बेस्ट है ये कि आप जब बनाते हैं उसके 1 घंटे के अंदर कंज्यूम कर लें। अगर आप वैसे नहीं है तो इसको ठंडा कर दें, फ्रिज में ना रखें। बस आप नॉर्मल वाटर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा और टेस्टी बनाना है, जैसे कि लोग फैट बर्निंग के लिए दिन भर जीरा पानी पीते रहते हैं, सो आप इसमें आधा चम्मच जीरा डाल दें, और जैसे कि जल्दी इफेक्ट देखना है आपको, और आप दिन भर इसको पी सकते हैं, लेकिन जब भी पिए वार्म करके पिए, ठंडा ना पिए। सॉरी हनी, यस। अच्छा, जैसे आपने पूछा था किसी ने कि इसको रख सकते हैं क्या, हम दिन भर पी सकते हैं? यस, लेकिन प्लास्टिक की बोतल में ना रखें, आप कांच की बोतल यूज़ करें, ताकि उससे जो है इसके फ़ायदे आपको सुबह से लेकर रात तक मिलेंगे। प्लास्टिक थोड़ा सा कन्वर्ट होता है, या तो फूड ग्रेड हो, अगर कोई प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं प्लास्टिक को नहीं वो करूँगा थोड़ा। ये हनी भी जो है हमारी पूरी ऑर्गेनिक है, और 4 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको मिला के आप हेल्थ के जो पूरे बेनिफिट कहते हैं जिसको, कि भाई फुल्ली फिट होना है मुझे, सो 4 ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे ब्लैक राइस, हनी और गुड़ और रेड राइस हमारे पास। मेहुल,
सॉरी, बनाया अगर ठंडा करके उसी दिन कंज्यूम कर ले, अगले दिन के लिए नहीं रखें तो आप नहीं, आप कम से कम 8 घंटे इसको यूज़ कर सकते हैं और मेक श्योर कि प्लास्टिक की बॉटल ना हो। अगर आप उसको हेल्थ बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं देन प्लास्टिक की बॉटल ना हो। नॉर्मली आप एज ए ग्रीन टी यूज़ करना है तो आप मतलब फिर उसके फ़ायदे नहीं होंगे, जस्ट एक फ्लेवर वाटर है। हाँ, क्योंकि जो एंटीऑक्सीडेंट का जो इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो ये चीज़ है कि जो एजिंग के लिए भी काम होती है। आप इसको कंटिन्यू 1 साल पी के देखिए, आपको रिज़ल्ट वहाँ के वहाँ नज़र आएगा पूरा। और हम लोग ग्रीन टी के पीछे, मतलब ग्रीन टी भी तो हमारे यहाँ से जाती है बहुत सारी। आप साउदर्न पार्ट जाओगे, मैंने लास्ट टाइम आई वाज ट्रैवलिंग टू ताइपाई, देन वहाँ से वाइफ ने बोला यार कि ग्रीन टी लेते आना, बड़ी फेमस है वहाँ की। सो मैंने ग्रीन टी ला ली और जास्मिन पर्ल इज़ मोर देन 17,000 रुपीज़ kg। मैं बोला यार इतनी महंगी चाय तो मेरे ख़ानदान में किसी ने नहीं पिए है, तो ये है क्या। देन जब वो लाए और साउथ से हमने जास्मिन पर्ल ख़रीदे, द प्रोसेस 100% सेम कि भाई जास्मिन मोगरे की कलियाँ रखी हुई है, टी के पत्ते रखे हुए, मोगरे की कलियाँ, टी के पत्ते, प्लांट जाके देख के आया। मैंने वाइफ को दिखाया, चलो भाई ये आपको 1800 रुपये किलो मिल रही, तो कल से ये ला लें या 17,000 वाली लानी है, उसमें लाख रुपया खर्चा भी करना है, टिकट खरीद के जाना है और लेके आनी है। सो सब चीज़ इंडिया में अवेलेबल है और ये जितने इंग्रेडिएंट हैं खोते जा रहे हैं। अभी ब्लैक राइस जो है बहुत कम लोग हैं, बहुत कम ऐसी कंपनी है जो सामने ला रही है और ये कोशिश है कि भाई अच्छी चीज़ मिले, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में इतने सारे इंग्रेडिएंट हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो लोगों को पता भी नहीं है और हम आधे के तो देखते भी नहीं है कि कहाँ हमें कुछ दिख रहा है, यार मेरे काम की चीज़ नहीं, हटा दो। एक बात देख तो लो, शायद आपके काम की चीज़ हो। और हेल्थ के लिए हम डॉक्टरों के पास जाने के लिए, पैसा देने के लिए बहुत सारा टाइम है, लेकिन अगर अपने घर के किचन में एक बार झाँक के देख ले तो आपको बहुत सारे पैसे भी बच सकते हैं, टाइम भी बच सकता है और आप खुश ज़्यादा रहेंगे। तो पुराने ज़माने में कहते थे कि वाघ भट्ट जी की भाई जो औषधालय है दुनिया का सबसे बड़ा, वो किचन है, रसोई घर है। आप रसोई घर को तरीके से देख लो, आपके पास कोई बीमारी नहीं भटकेगी। और ये हमारी कोशिश वही है कि रसोई घर को थोड़ा बाहर लाए ताकि दुनिया को भी नज़र आए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।